ओम नमः शिवाय। प्रिय दर्शकों, वक्त बर्बाद करने वाले ये अक्सर भूल जाते हैं। वक्त बर्बाद करने वाले ये अक्सर भूल जाते हैं। वक्त जब बर्बाद करने पर आता है ना, तो पूरा बर्बाद कर देता है। इसलिए समय की कीमत को पहचानिए, सदुपयोग कीजिए समय का। और वृषभ राशि की विशेषकर मैं बात करूंगा इस वीडियो में। तो वृषभ राशि वालों के लिए यही निवेदन है। अभी तक जो समय खराब हुआ है और डेफिनेटली हुआ है, समय बहुत उचित तो था नहीं। हाँ, कुछ हद तक ठीक हुआ है इसी अप्रैल के एंड से लेकर के, जब से गजलक्ष्मी योग बना है, तब से लेकर के थोड़ा बहुत तो ठीक हुआ है। लेकिन अभी पता नहीं रिजल्ट मिला नहीं मिला। लेकिन मई का जो महीना है ना, वो अद्भुत है। मायावी है ये मई। सफलता की ऊंची उड़ान भर सकते हैं, ऊंची छलांग लगा सकते हैं। बस जैसा मैं कहूंगा वैसा करना। जो उपाय बताऊंगा उन उपायों को फॉलो करना। जो सावधानियां बरतने के लिए कहूंगा उनको फॉलो करना। सावधानियां बरतना। अगर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो पूरा वीडियो सुनना। मेरा ज्योतिषीय विश्लेषण आपको अच्छा लगे, सटीक लगे, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, लाइक भी कर देना और कमेंट बॉक्स में जाकर के महादेव का भक्त हूं, आप पर भी कृपा बनी रहे महादेव की। ओम नमः शिवाय 5 बार या 11 बार अवश्य लिख दीजिएगा। बात वृषभ राशि की करें तो आपके राशि के स्वामी कौन है? शुक्र हैं। और शुक्र जो है शुक्रादित्य योग बना रहे हैं 18 महीने बाद। और जो विदेश में रह रही हैं हमारी माताएं हैं, बहनें हैं, भाई हैं, बंधु हैं, जो विदेश जाना चाहते हैं, वो एजुकेशन वीजा के तहत हो या वर्किंग वीजा के तहत हो, पीआर के तहत हो, उनके लिए तो रामबाण है। बस आप डट करके मेहनत कर लीजिए, मेहनत का सुखद परिणाम मिलेगा। आप ये समझ लीजिए। जहां तक बात है स्वदेश में रह रहे जो लोग हैं और यहीं पर काम कर रहे हैं, खासकर डोमेस्टिक कंपनियों में काम कर रहे हैं, मैं खासकर उनकी बात कर रहा हूं जो जॉब कर रहे हैं उनके लिए। आप किसी भी सेक्टर में हो, आप डोमेस्टिक लेवल में, आईटी प्रोफेशनल में हो या मैनेजमेंट में हो, सेल्स एंड मार्केटिंग में हो, एडमिनिस्ट्रेशन में हो, आपके लिए उचित समय है। चाहे स्वदेश में हो, क्योंकि सूर्य देखिए ना, यहाँ पर सूर्य आपका जो है उच्च का हुआ है। उच्च का हुआ है। कोई भी ऐसा काम जो आपसे आप खासकर उनके लिए जो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाकर के जॉब कर रहे हैं, उन व्यक्तियों के लिए, उन महिलाओं के लिए, उन माताओं के लिए, उन बहनों के लिए ये उत्कृष्ट समय है। अगर आप जॉब चेंज करने की सोच रही हैं या सोच रहे हैं, आपके लिए जॉब चेंज करने के भरपूर योग बनते हैं। हाँ, कुछ सावधानियां बरतनी है, वो मैं बताऊंगा। जैसे कि गुरु महाराज अस्त हो रहे हैं। गुरु महाराज जब अस्त हो रहे हो तो अस्त के दौरान थोड़ी सावधानी भी बरतनी है। और गुरु अस्त क्यों हो रहे हैं? सूर्य की वजह से हो रहे हैं। तो एक काम कर लीजिए उपाय के तौर पर, पहले ही बता देता हूँ, लास्ट में बताने वाला था, फिर लास्ट में भी बताऊंगा और क्या उपाय करना है। सबसे पहले तो ये कर लीजिए, प्रातःकालीन सूर्य का दर्शन कीजिए। क्योंकि कोई भी ग्रह अस्त होता है तो वो क्यों अस्त होता है? क्योंकि वो सूर्य के इतना नजदीक चला जाता है। जैसे कि गुरु की बात कर लें तो 11 डिग्री के आसपास में गुरु गुरु से हो तो वो अस्त रहता है। तो ऐसी स्थिति में आपके लिए सूर्य की उपासना करना उचित है। सूर्य की उपासना करेंगे तो निश्चित रूप से, अगर घर खरीदने की सोच रहे हैं, गाड़ी खरीदने की सोच रहे हैं, प्रॉपर्टी खरीदने की सोच रहे हैं या बेचने की सोच रहे हैं, ये तीनों चीजें, तो आपके लिए सफलता मिलेगी। बस सूर्य की उपासना करनी है। अब मैं बात कर लेता हूं। देखिए, सूर्य उच्च का है। उच्च का सूर्य कब तक है? 14 मई तक है। शानदार फल देगा ये। इष्ट मित्र नाते रिश्ते इत्यादियों से अभी तक जो भी पार्टनरशिप थी वो नहीं बन पा रही थी। अभी तक मान सम्मान खोया हुआ था। पर्याप्त मात्रा में जो मान सम्मान आपको चाहिए था वो नहीं मिल रहा था। अब मिलेगा। अब मिलेगा। कॉन्फिडेंस लेवल जो आपका बिल्कुल डाउन हुआ था, वो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। वास्तव में देखा जाए, आप राजा आदमी हैं, ध्यान रखिएगा। राजा आदमी है, बस आपको एक माहौल चाहिए। अगर माहौल खराब है तो फिर बैल हैं आप। आपके राशि मतलब क्या है? वृषभ राशि है। डिपेंड करता है आपके माहौल पर। अच्छे लोग, बुद्धिमान लोग,
ऊँचे लोग, जिसके ख़यालात ऊँचे हैं, सोच ऊँची है, कुछ बनना चाहता है, कुछ करना चाहता है, परिवार के लिए कुछ करना चाहता है, अपनों के लिए कुछ करना चाहता है। अगर ऐसे लोगों के साथ में आप उठ बैठ रहे हैं, तो ये जो मई का महीना है ना, ऊँची छलांग लगाने के लिए है। अगर जहाँ आप गलत संगति में हैं, गलत सोसाइटी में हैं, गलत तरीके से गलत लोगों के बीच में रह रहे हैं, जो नेगेटिव हैं, फिर तो आपके लिए आप डे बाय डे डाउन होते ही जाओगे। कोई उम्मीद नहीं है ऊपर उठने की आपकी, ये आप समझ लीजिए। अब दूसरी बात पे आते हैं, ठीक? आपके लिए इसका मतलब ये मत समझिएगा कि मैं नेगेटिव कह रहा हूँ, बहुत पॉजिटिव है, बशर्ते बिना सतसंग विवेक न होई, सत्संग अच्छा रखिएगा। अब आता हूँ मैं, बुध देखिए नीच का है, बुध मंगल का युति संबंध है, बुध नीच का है और आपका जो बुध है वो क्या है? वो आपका पंचमेश है। विद्यार्थी ओवर कॉन्फिडेंट ना बने। बुध नीच का होकर के चूंकि अपने ही घर को देख रहा है, उतना ज्यादा नुकसान नहीं होगा। आपके लिए पढ़ाई में आप किसी भी प्रकार से आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, आईलेट्स की तैयारी कर रहे हैं आप जो है जून के महीने में यूजीसी के एग्जाम्स भी होते हैं, नेट के एग्जाम होते हैं, तो उसकी तैयारी कर रहे हैं आप, तो आपके लिए सुखद है, अच्छा है, बशर्ते मंगल जो साथ में बैठा हुआ है ना, मंगल और राहु का जो संबंध बना हुआ है ना, ये अंगारक योग बना रहा है। आप अपनी एनर्जी की वजह अनावश्यक एनर्जी, अनावश्यक गुस्सा, अनावश्यक तमतमाना, हड़बड़ाना, हिचकिचाना, चिड़चिड़ापन, इसकी वजह से बुद्धि पर अपने गुस्से को हावी कर दोगे। होगा क्या? आपकी बुद्धि काम नहीं करेगी। बस इस चीज़ का ध्यान रखना। बुद्धि पर गुस्से को हावी होने मत देना, पढ़ाई में नंबर 1 हो जाओगे। बस पढ़ाई शुरू करने से पहले या पढ़ाई हो, लव लाइफ में हो, संतान प्राप्ति के लिए हो या कोई बौद्धिक कार्य हो, बिज़नेस करने वाले हो, कोई संचार से संबंधित काम करते हो, कोई ट्रैवल करना हो आपको, कोई विद्या आप कोई टीचर हो या फिर आप सेल्स एंड मार्केटिंग में हो, इन सब के लिए लॉयर हो आप, इन सब के लिए कोई भी कार्य करना हो, खासकर बिज़नेसमैन हो तो, श्री गणेशाय नमः इस मंत्र का जप करिए पहले मन ही मन में, उसके बाद कार्य शुरू कीजिए, सफलता मिलेगी। बस आप अपने क्रोध पर कंट्रोल कीजिएगा। ये जो समय है अद्भुत है ऊँची छलांग लगाने के लिए। दूसरी बात, अब इसके साथ-साथ में मैंने गुरु अस्त हो रहे, गुरु का तो क्या कहना, फिर तो मई का जो महीना है थोड़ा-सा आपके लिए सावधानी बरतनी है, बाकी ऊँची छलांग तो आप लगा रहे हैं। अब करना क्या है देखिए, मोटा-मोटी तौर पर ये कुंडली, एक बात मैं और बोलूँ, ये कुंडली जो है वो मोटा-मोटी तौर पर है। वास्तव में आपकी कुंडली ही आपका डीएनए है। तो अब ऐसी स्थिति में विस्तार से कुंडली के बारे में विश्लेषण करवाना चाहते हैं, तो नीचे नंबर है, उस नंबर पे कॉल कीजिए, हमारे प्रतिनिधि से बात कीजिए। प्रतिनिधि से बात करके मुझसे बात करने के लिए आप अपॉइंटमेंट ले लीजिए और जो निर्धारित तिथि होगी, उस तिथि पर आपकी कुंडली का विश्लेषण करेंगे। बाकी उपाय के तौर पर मैंने गुरु की उपासना करने के लिए कहूँगा मैं, गुरु की उपासना यानी कि ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का जप करना है। 12 अक्षरी महामंत्र है भगवान विष्णु का ये, तो आप नित्य प्रतिदिन जप करिए, एक। और दूसरी बात ये है कि मैंने आपसे जैसे कहा सूर्य की उपासना करनी है, दूसरी बात। तीसरी बात, आपको बुध के लिए कोई भी काम शुरू करना है तो गणेश जी की उपासना करनी है, मैंने बोला ही आपको। चौथी बात मैं बोलूँगा, शुक्र भी अस्त है जुलाई तक, तो दुर्गा जी की पूजा आपको करनी है। अमूमन लोग करते हैं, वो जो करते हैं वो करते रहें, जो नहीं कर रहे हैं वो शुरू कर दें, ठीक होगा, अच्छा होगा। जैसा भी लगा हो, इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूँ। जैसा भी लगा हो, कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। अच्छा लगा हो, सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, महादेव का नाम कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। हर हर महादेव। फिलहाल अनुमति दीजिए।